हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और ये है आपका वीडियो नंबर 3, यानी कि ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं उन पे ये पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, उससे पहले एक आपके लिए विशेष बात यह है कि यदि आपको इस चैनल से पढ़ाई करना है स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, तो आप पहले प्ले लिस्ट में जाइए। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी है, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव है, जाकर उसको पहले देखिए। उसके बाद ये है आपका रिएक्शन का पार्ट 3। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं, जाके पहले उसको देख लीजिए। प्ले लिस्ट होगा जिसका नाम होगा, उसमें नाम लिखा होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन करके। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, इस नाम से आपका क्या होगा, प्लेलिस्ट होगा। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक को। ठीक, एक और होगा आपका प्लेलिस्ट जिसमें लिखा होगा 12th टारगेट बैच 2023। ठीक है, उसमें जाइएगा तो आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा, जाकर उसको पहले देखिए। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग जो महत्वपूर्ण 3 रिएक्शन है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया और ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज हम लोग इसके लिए एक सुपर ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, और इसको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, तो बस धैर्य बनाए रखिए और देखिए किस प्रकार हम लोग इसको ट्रिक से चुटकियों में याद करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है कि ऊर्जा अभिक्रिया क्या है। ऊर्जा अभिक्रिया क्या है? तो ऊर्जा अभिक्रिया मतलब W फॉर ऊर्ज होगा। W फॉर क्या होगा? ऊर्ज होगा। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए ऊर्जा अभिक्रिया क्या होता है। जब हम हेलो एल्केन, ठीक है, या फिर कहते हैं एल्काइल हैलाइड, जब एल्काइल हैलाइड का दो अणु RH, इसको कहते हैं एल्काइल हैलाइड, इसका दो अणु रिएक्शन करता है जब सोडियम धातु से, किससे रिएक्शन करता है? सोडियम धातु से रिएक्शन करता है। RH का दो अणु, RH का दो अणु जब सोडियम धातु से रिएक्शन करता है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। ये देखिए सोडियम धातु से रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में? तो ड्राई ईथर, यानी कि शुष्क ईथर। ठीक है, तो जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहाँ देखिए ये निकल जाता है आपका 2NX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2NX। क्या बनेगा? प्लस में यहाँ से R सिंगल बॉन्ड R, इस तरीके से R सिंगल बॉन्ड R, इसे हम कहते हैं एल्केन। एल्केन, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी को आपको बोल देना है। ये क्या है? ये RX क्या है? तो RX को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। आपको बार बार हम कहते हैं कि आप इन्हें देखकर बोलना सीखिए। यदि लैंग्वेज को आप सीख लेते हैं तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, कैसे? क्या कीजिएगा, एल्काइल हैलाइड के दो अणु, एल्काइल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया कर एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। इसे ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्जा अभिक्रिया। आई रिपीट, एल्काइल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कर R सिंगल बॉन्ड R यानी एल्केन बनाते हैं। इसे ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखने की बारी है कि इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक समझिए। देखिए इसका ट्रिक है, बता दूं इसका ट्रिक है। देखिए इसे हम ट्रिक में याद रखेंगे व्हाट्सएप। क्या याद रखेंगे? व्हाट्सएप। ठीक, व्हाट्सएप, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए W फॉर ऊर्ज, यहाँ देखिए W फॉर ऊर्ज यानी कि ऊर्ज रिएक्शन, और A फॉर एल्काइल हैलाइड, A फॉर एल्काइल हैलाइड। और आपको पता है कि फीटिंग रिएक्शन में भी ये कॉमन है। ये चीज तो कॉमन है, कौन सा? दो सोडियम, तो दो सोडियम आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, और ड्राई ईथर यह पर क्या है? कॉमन है। तो W फॉर ऊर्ज और A फॉर एल्काइल हैलाइड, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड का यूज होता है। एक बार हम लोग ट्री को पुनः रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं। दूसरा रिएक्शन कौन सा है इसमें का? जो सेकंड रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन को थोड़ा मैं यहाँ बनाना चाहूंगा ताकि तीनों को हम कंपेरिजन कर सकें। देखिए सेकंड रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं फीटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फीटिंग अभिक्रिया। उसमें क्या होता है? उसमें हम यूज करते हैं, ये तो सोडियम धातु कॉमन रहेगा, ये वाला कॉमन रहेगा और ये वाला कॉमन रहेगा। तो ये आपको याद नहीं करना है, केवल यहाँ पे याद रखना है।
तो हम लोग फीटिंग अभिक्रिया में क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं क्या, उसमें हम यूज करते हैं, एक तो सोडियम धातु रहेगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, सोडियम धातु, ठीक। तो यानी कि हम लोग यूज करते हैं बेंजीन का, हेलो बेंजीन का। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिएगा, ये आपका हो गया एक हेलो बेंजीन, ये बेंजीन है ना, इस पे हम एक्स लगा देंगे तो इसे क्या कहते हैं, हेलो बेंजीन। प्लस ये तो कॉमन है, दो गो सोडियम धातु कॉमन है, और प्लस में पुनः एगो हेलो बेंजीन, क्योंकि हेलो बेंजीन का आपको पता ही है, दो अणु लेते हैं हम लोग, इसमें भी दो अणु, ये हो गया आपका हेलो बेंजीन। और ये किसके उपस्थिति में होगा, तो ड्राई ईथर, ठीक है। जब रिएक्शन होगा यहाँ से दो गो Na और दो गो X निकल जाएगा, ठीक है, दो गो Na और दो गो X निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 2NaX। क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रुप और यहाँ पे ये वाला ग्रुप शेष बच रहा है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम, यानी इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, ऐसे इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा और जोड़कर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डाई फिनाइल, क्या कहते हैं, डाई फिनाइल। तो क्या बनता है, डाई फिनाइल बनता है, क्या बनता है, डाई फिनाइल, ठीक है। अब इसको भी देखिएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, ठीक है। और ये तो आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे हेलो बेंजीन के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया का डाइफिनाइल बनाते हैं, इसे इसे फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी ट्रिक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीनों पहले लिख लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड हो गया, और ये कौन सा रिएक्शन है, ये सेकंड नंबर, ये है आपका फीटिंग रिएक्शन, फीटिंग, क्या कहते हैं इसको, फीटिंग रिएक्शन, ठीक है, यह है फीटिंग रिएक्शन, ठीक। और ये पहला वाला क्या था, पहला वाला तो ये था आपका ऊर्ज रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन था ये वाला था ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड आपका कौन सा है, थर्ड है ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। तो उसमें भी आपको पता है कि सोडियम धातु कॉमन है, तो सोडियम धातु को आप लिख लीजिए, सोडियम धातु क्या है, ये कॉमन है, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो ड्राई ईथर यूज हो रहा है, ड्राई ईथर वो भी कॉमन है, तो ड्राई ईथर, ये तीनों याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब देखिए ऊर्ज और फीटिंग है, तो मतलब ऊर्ज, तो ऊर्ज वाला कौन सा रहेगा, ऊर्ज वाला रहेगा एल्काइल हैलाइड, और फीटिंग वाला रहेगा, फीटिंग वाला बेंजीन रहेगा, दोनों को आपस में मिला देंगे तो हो जाएगा ऊर्ज फीटिंग। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे RX यानी कि एल्काइल हैलाइड, और यहाँ लिख देंगे हेलो बेंजीन, ठीक है, हेलो बेंजीन, और दोनों को आपस में मिला देंगे, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊर्ज फीटिंग। ये देखिए यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से दो Na निकलेगा, ये वाला दो Na, ठीक है, साथ में ये भी X निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, दो गो NaX, सब में निकल रहा है ना, कॉमन है ये, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे ये रिंग बच रहा है, और यहाँ पे एल्काइल समूह ऊपर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से रिंग और ऊपर एल्काइल समूह, ठीक है। नाम रख लेते हैं जरा, इसका नाम क्या है, ये है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ये आपको पता है क्या है, हेलो बेंजीन है, हेलो बेंजीन। और ये क्या बना है, ये बना है, जो बना है इसे कहते हैं एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, क्या बना है, एल्काइल बेंजीन बना है। तो ये देखिए पहला क्या था, ये था ऊर्ज अभिक्रिया, कौन सा था, ये एक नंबर कौन सा है, एक नंबर देखिएगा। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है, तीनों रिएक्शन आपको बता दे रहा हूँ, ये कौन सा रिएक्शन है, देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा, यहाँ पे नाम लिखा है ऊर्ज अभिक्रिया है, ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया। और क्या था परिभाषा, तो देखिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, और ये शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो एल्केन बनता है, इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। यहाँ भी एक रिएक्शन है आपका ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया, ये आपका थर्ड नंबर, ये कौन सा है, फीटिंग अभिक्रिया, यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन में देखिए क्या कॉमन है, कैसे याद कीजिएगा, ट्रिक क्या है, छोटा सा एक ट्रिक है, छोटा सा नहीं, बहुत आपकी हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए तीनों में 2Na कॉमन है, 2Na कॉमन है, 2Na कॉमन है, तो मुझे लगता है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ड्राई ईथर कॉमन है, ड्राई ईथर कॉमन है, ड्राई ईथर कॉमन है, तो ये चीज तो तीनों में है, तो इसकी कोई झंझट नहीं है। अब ट्रिक देखिए हमारा क्या है, ट्रिक है व्हाट्सएप फेसबुक, कौन सा ट्रिक है, व्हाट्सएप फेसबुक, इतना ही ट्रिक आपकी बहुत हेल्प करेगा। आज तक जो कंफ्यूजन हुआ होगा ना, वो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जिंदगी भर
उस कन्फ्यूजन को, वो कन्फ्यूजन दोबारा नहीं होगा आपको कभी एग्जाम तक पूरा, ठीक है। यहाँ देखिए व्हाट्सएप, तो क्या कीजिएगा W4 कहेंगे ऊर्ज, W4 ऊर्ज, और A फॉर एल्काइल हैलाइड, A फॉर एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ देखिए एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और ये है ऊर्ज अभिक्रिया। बाकी ये तो कॉमन था, ड्राई थर्सोडियम कॉमन था। 2NaX निकल रहा है, देखिए 2 Na और 2 X ये निकल रहा है, सब में निकल रहा है। देखिए ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है, देखिए सब में निकल रहा है। तो ये हो गया W4 ऊर्ज और A4 एल्काइल हैलाइड, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड का यूज होगा। क्लियर है, 2 अणु तो यूज हो रहा है, तो 2 अणु लिख दिए, सब में 2 अणु हो रहा है, तो ये हो गया आपका एल्केन बनेगा। अब बना सकते हो, जब 2NaX निकालोगे तो जो बचेगा वही लिखना है। क्लियर है। दूसरा है A4 फिटिंग, A4 फिटिंग और B4 बेंजीन अथवा हेलो बेंजीन। बेंजीन है, बेंजीन किससे संबंधित है, हेलो बेंजीन से। तो A4 फेसबुक और B4 बेंजीन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये आपका है फिटिंग रिएक्शन। तो A4 ये फिटिंग रिएक्शन, ये तो कॉमन था, ये कॉमन था। अब B4 देखिए बेंजीन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, बेंजीन। आपको पता है NX निकल रहा है तो दोनों पे X यूज होगा, और 2 अणु तो निकल रहा है, तो 2 गो X, यहाँ से 2 गो X, और ये निकल गया 2NaX। ये वाला रिंग बचा है, ये वाला रिंग बचा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाता है तो इसे हम डाइफिनाइल कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये छोटी सी ट्रिक आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्या अभी ट्रिक W4 ऊर्ज, A4 एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे A4 फिटिंग और B4 बेंजीन। तो ये आपको समझ में आ गया। और तीसरा है आपका ऊर्ज फिटिंग। ऊर्ज फिटिंग का मतलब हुआ उसमें ऊर्ज भी शामिल होना चाहिए और फिटिंग भी शामिल होना चाहिए, दोनों नाम है। तो ऊर्ज में का हम क्या ले लेंगे, ऊर्ज में क्या यूज होता है, ऊर्ज में एल्काइल हैलाइड। तो देखिए यहाँ पे ऊर्ज में का हम एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, ठीक है, और ये तो कॉमन है। और फिटिंग में का हम लोग क्या ले लेंगे, बेंजीन। फिटिंग में का बेंजीन ले लेंगे और दोनों को मिला देंगे और तब सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्काइल बेंजीन बनेगा। तो इसे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कंप्लीट हो गया। तीनों में कंफ्यूजन मुझे लगता है दोबारा नहीं होगा, बस आपको इसको देखकर और लैंग्वेज बोल देना है, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्या है, हेलो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे तो ये आपका फिटिंग अभिक्रिया है। अगर हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम लोग सोडियम की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो ये आपका ऊर्ज अभिक्रिया है, और दोनों को मिला के कराएंगे तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। और इसको आपको बोलना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपना सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है यार, जाइए कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तब तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिए, देर किस बात की। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके पास कैसे जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, तो बेल आइकन को भी दबा लेंगे। और जितने भी आपके 12th में जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।